यू आर मोस्ट वेलकम इन ओमेगा कंपटीशन। पिछले लेक्चर में हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, तो टेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा इस डिटेल से। आज हम कुछ इस तरह के सेंटेंस देखेंगे कि ये किस टेंस के अंतर्गत आते हैं, इनका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, क्या इसमें रूल लगाया जाता है। तो देखिए, किसी भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि काम को करने के लिए 3 स्टेज होती हैं। पहला स्टेज होता है कि हमें काम तो करना है लेकिन उसका टाइम निश्चित नहीं होता, इनडिफिनिट होता है। तो इसलिए हम ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो ये दिखाते हैं कि काम को भी करना है लेकिन टाइम उसका निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है, तो उसे इनडेफिनिट बोलते हैं, इनडेफिनिट में रखते हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ चुके हैं और पूरा डिटेल से। इसके बाद कुछ काम शुरू होता है तो कुछ टाइम तक चलता रहता है, प्रोग्रेस में होता है, यानी कंटिन्यू वो काम तब तक चलता होता है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले होता है क्या, कोई भी आपका वर्क होता क्या, वर्क, फिर वर्क क्या हो जाता है, वर्क प्रोग्रेस में होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है वर्क कंप्लीट हो जाता है, वर्क कंप्लीट हो जाता है, यानी किसी वर्क को करने के 3 स्टेज होते हैं। तो पहला जो स्टेज होता है जब हम केवल प्लानिंग करते हैं कि हमें यह काम करना है, तो वह जो समय होता है यानी रेगुलर, वह इनडिफिनिट कहलाता है। ये जो है ये क्या कहा जाता है, इनडिफिनिट होता है। जब काम शुरू हो जाता है और चलने लगता है, हो रहा होता है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा। अब देखिए, काम अनंत समय तक तो चलेगा नहीं, हर काम एक टाइम के बाद कंप्लीट हो जाता है। जब कंप्लीट हो जाता है उस स्टेज को हम कहते हैं परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया, हमारा काम क्या हो गया, पूरा हो गया। तो देखिए यहाँ पे काम पूरा होना थर्ड स्टेज आ गया। तो हम लोग पहला दोनों पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूअस में कब होता है, कब इंडेफिनिट में होता है। तो अब हम इस तरह के सेंटेंस देखें, जैसे उसे खाना खाना है, यह एक इंडेफिनिट में है, या वह खाना खाता है, वह पढ़ता है, जाता है, मतलब जो भी है, हैबिट हो या जिनका प्लान नहीं है, वह काम तो है डेली का लेकिन कोई निश्चित नहीं रहता है कब करना है, तो वह इंडेफिनिट हो गया। वह खा रहा है, वह प्रोग्रेस में है। अब खा चुका, खाना खत्म हो गया, तब हो गया कि वह खाने का जो काम था, वर्क था, वह कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया है। तो ऐसे सेंटेंस को हम परफेक्ट बोलते हैं जब हमें दिखाई दे क्या, कि काम पूरा हो गया। ठीक है, तो यह तीनों टेंस में होगा, पास्ट में भी होगा, प्रेजेंट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। तो जैसा हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट कब हुआ, कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट में वो काम अभी खत्म हुआ हो, अभी खत्म हुआ हो तो हम उसे प्रेजेंट में ही रखते हैं, अभी पास्ट में वो नहीं गया है। ठीक है, यहाँ ये दिखाता है कि अभी जस्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, अभी समाप्त हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में हमें बता दिया जाता है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला जो हमने लिखा है वह गा चुका है, यानी गाने का काम खत्म हो गया है, खत्म कर चुका है। वह नाच चुका है, नाचने का भी काम खत्म हो गया है। तो इससे हम यह दिखाता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ये सारे सेंटेंस 1 to 6 क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत ही आसान है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे हमने पिछले 2 टेंस पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए, चुका है, चुकी है से काम नहीं चलता है। इसके अलावा अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहीं भी चुका है नहीं आया है, सीता ने गीत गाया है।
सीता ने गीत। तो इससे सेंस क्या आ रहा है कि अभी गाने को है या गा रही है या ये काम हो चुका है, यह काम खत्म हो गया है। तो चाहे हम कहें सीता ने गीत, देखिए जब चुका है तो यहाँ ने नहीं रहेगा, तब होगा सीता गीत गा चुकी है, लेकिन चुकी नहीं है तो ने लग गया है। सीता ने गीत गाया है या सीता गीत गा चुकी है, दोनों को हम बोल सकते हैं इसी तरह से, ठीक है, दोनों का सेंस एक ही हो। तो यहाँ पे आप इन शब्दों पे न जाएं, या पे न जाएं, चुके पे न जाएं, ठीक है, आपको देखना है इसका सेंस क्या निकल रहा है कि यह सेंटेंस जो बात बोली जा रही है वह कंप्लीट हो गई है कि अभी नहीं कंप्लीट हुई है। अगर कंप्लीट हो गई है, चाहे यहाँ पे लास्ट में शब्द कोई भी आए, ठीक है, तो हम कहेंगे यह काम परफेक्ट हो गया है। तो ऐसे सेंटेंस को भी परफेक्ट में ही रखेंगे। यहाँ पे दूसरा देखिए, गीता ने भोजन बनाया है, गीता ने भोजन बनाया है, इसमें भी वही चीज है कि वह बनाने का काम, भोजन खत्म हो चुका है, परफेक्ट हो गया है, पूरा हो गया है, तो भी परफेक्ट टेंस है। मैं दिल्ली गया हूं, मैं दिल्ली गया हूं यानी जाने का काम हो गया है, ठीक है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, ये सब इसी तरह, यानी सब में य आ रहा है, यहाँ ई आया है, बाकी सब में क्या है, य आ रहा है, य के साथ कोई मात्रा भी आई है, ठीक है, आ ई कुछ भी आए या ई ए जो भी है, तो यहाँ पे चुका है आया तो यहाँ पे या आया। तो कभी कभी हमें ये किताबों में पढ़ा दिया जाता है कि चुका है, चुके हैं, या ई ए आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इन सेंटेंस में देखिए 1 से लेके 11 तक जितने सेंटेंस है सब में अलग अलग अक्षर आए हुए हैं, सब में अलग अलग वर्ड आए हैं, अलग अलग अक्षर आया हुआ है। तब कैसे हम पहचानेंगे, है ना, कि कौन से टेंस में है, तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना है कि हमें सेंस पे जाना है, शब्द पे नहीं जाना है, किस अक्षर पे खत्म हो रहा है उस पे नहीं जाना है हूं तो दिखा रहा है प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये डिसाइड करना है इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है। पहला देखिए, उसने लिखा है, यहाँ ख आया, ना चुका है आया, ना या आया, क्या आया, ख आया है। पहले सेंटेंस में उसने लिखा है, तो इससे क्या सेंस लग रहा है, लिखने का काम पूरा हो चुका है, तो यह भी परफेक्ट में हुआ। इस तरह के अगर सेंटेंस आए तो कहां रहते हैं, ये सारे परफेक्ट के हैं। उसने खाया है, राम ने कुर्सी तोड़ी है, यहां अड़ी आ गया है ना, तोड़ी है, ये भी काम खत्म हो गया है, पूरा हो गया है, तो भी परफेक्ट है। उसने तुमने उसे गाली दी है, यहां द आया, लेकिन सेंस क्या दिखा रहा है कि काम खत्म हो गया है। उसने अंग्रेजी सीखी है, ख आ गया। महेश ने गाड़ी खरीदी है, यहाँ द आ गया। उसने चोर पकड़ा है, उसने सत्य कहा है, ह आया, फिर यहाँ है आया। उसने पूछा है, छ, यहाँ न आया, यहाँ ए आया। तो हमें सिर्फ शब्दों पे नहीं जाना है, हमें ये बोलचाल में ज्यादा यूज होता है परफेक्ट। लिखने और बोलने में सबसे ज्यादा हम परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट का प्रयोग बहुत कम करते हैं इनकी तुलना में, ठीक है ना। इन सब का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमें सेंस से देखना है कि अगर हमारा काम खत्म हो गया है प्रेजेंट में, ठीक है, तो हम उसे परफेक्ट में रखेंगे, यानी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पीपीटी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यह रही हमारी पहचान शब्दों से नहीं, इसके सेंस से करेंगे, ठीक, पहला। अब आते हैं रूल सब वही रहेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए हम बता चुके हैं कि इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। जिन वाक्यों में कोई कार्य होता है, सेंटेंस में कोई वर्क होता है, वहां इज एम का प्रयोग डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे कार्य वाले वर्क हैं, सब में कुछ न कुछ कार्य हो रहा है, तो है हूं हो के लिए डायरेक्ट इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। इनके स्थान पे कुछ शब्द यूज किए जाते हैं जिनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी ये इसकी पहचान को बताने के लिए, हेल्प करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा, देखिए मेनली 3 कंडीशन होती है, सिंगुलर, प्लूरल और मैं, एक अपने लिए।
अक्सर हम देखते हैं अपने लिए अलग वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, सिंगुलर के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग। अगर अपने लिए अलग वर्ड नहीं आ रहा है तो प्लूरल के साथ रखा जाता है और कभी कभी सिंगुलर के साथ भी रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो ही आएंगे है हो के लिए, दो शब्द आएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दो आएगा। हैज ये सिंगुलर वर्ब के लिए, किसके लिए है, सिंगुलर, इससे क्या दिखाएगा, है हूं, ठीक है, और हैव आएगा या प्लूरल के लिए। हो ये है, ठीक है ना, हो हूं ये सब आएगा तो प्लूरल है, यानी मैं के लिए भी यही आएगा। मैं को यहाँ आई को प्लूरल के साथ रखा जाएगा, वी को भी प्लूरल के साथ रखा जाएगा, ठीक, ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए काम जब खत्म हो जाए तो चाहे जहां भी परफेक्ट हो, परफेक्ट माने मीन्स पूरा हो गया, तो जो हमारा वर्ब होता है यहाँ पे जो दिखाता है कि क्या काम हो रहा है, उसे हम थर्ड फॉर्म में रखते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। वर्ब देखिए, वर्ब दो तरह के होते हैं, है ना। ऑर्डिनरी जो वर्ब, देखो पहले तो वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया, ऑर्डिनरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये जो खरीदा है, पकड़ा है, सीखा है, ये ऑर्डिनरी वर्ब है। क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब, यानी वर्ब जो होता है वो यहां दो हुआ, ऑक्सिलरी और ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी वर्ब में फिर ये दो होता है, ठीक है, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इर्रेगुलर। आप कहेंगे ये क्या आ गया, देखिए ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग वर्ब, ऑर्डिनरी मींस बाकी सारे वर्ब जो हैं वो क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब हैं। खाना पीना दौड़ना सोना जो भी आ रहा है सब क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब है, जिसे हेड वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। यह दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है कि जिसमें ईडी लगा के उनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, उनके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, ईडी, ठीक है, जैसे हेल्प का हेल्प्ड हो गया, समझ में आना। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब होते हैं जिनमें ईडी नहीं, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाते हैं, जैसे गो, गो का सेकंड फॉर्म है ना, गोड नहीं होता, क्या हो जाता, वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गान हो जाता है, कम केम कम, है ना। तो इस तरह के जो भी वर्ब हैं क्या है, ये इर्रेगुलर हैं, जैसे राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन चेंज हो जा रहा है ना, तो ये इर्रेगुलर कहे जाते हैं। और जिनमें ईडी लगाया जाता है वो क्या हो गए, रेगुलर, जैसे कॉल कॉल्ड कॉल्ड, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है। तो ये हो गए आपके रेगुलर वर्ब। दोनों में अंतर ये होता है कि इर्रेगुलर का पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है, जबकि रेगुलर में ईडी जोड़ के बना दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन, बस इतना ही नियम है, बाकी जो नियम है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम अब यहाँ पे ट्रांसलेशन को करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए पहला, वह गा चुकी है, वह गा चुकी है, तो आपको पता है यहां आ जाएगा, वह है गा चुकी, क्या हो जाएगा, वह है गा चुकी। मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिख रहा हूं, है ना, उसका यहां पे ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं कर रहा हूं। अब वह है गा चुकी, तो क्या हो जाएगा, सी है वहां चला जाएगा ना सेकंड प्लेस पे, तो है के लिए हैज क्या लगेगा, सी हैज गाना, गा चुकी, देखो सिंग माने गाना, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, सिंग संग संग, सी हैज संग, वह गा चुकी है, क्या हो गया, सी हैज संग। अब देखिए सेम वही चीज, वह नाच चुका है, वह नाच चुका है, यह देखो इर्रेगुलर वर्ब है, क्या है ये, इर्रेगुलर वर्ब, वह नाच चुका है। दूसरा यह क्या हो जाएगा, बोलिए, ही हैज, है वहां चला जाएगा, यानी देखो सब में यही चीज होगा, ये कहां आ जाएगा, यहां, ये कहां आ जाएगा, यहां, सब में ये आ जाएगा, यहां सब में वही है ना।
जो बता चुका हूं वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए, पहले आप इंग्लिश में किया करिए, हिंदी में ही किया करिए, फिर सबकी मीनिंग लिखने वाला तरीका सबसे आसान होता है। ठीक है, सी तो यहां हो गया, देखो वह नाच चुका है, जेंट्स है ना, तो हो गया ही हैज डांस्ड। क्या हो जाएगा? ही हैज डांस्ड, वह नाच चुका है। ये सब सिंपल सेंटेंस हैं। हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सब ये सारे सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं। तीसरा देखिए, वह कार्य समाप्त कर चुका है, ये भी जेंट्स है, तो हो जाएगा ही हैज। समाप्त करना, कंप्लीट करना, ही हैज फिनिश्ड करना, कंप्लीट करना, जो भी लिखे, फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड हिज। हिज मीन्स अपना, क्या? वर्क, सबसे लास्ट में चला जाएगा। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, वह है अपना कार्य समाप्त कर चुका। ठीक है, मैं दूध पी चुका हूं। चौथा देखिए, मैं दूध पी चुका हूं, तो क्या हो जाएगा? आई हूं के लिए हैव, हाँ, ड्रिंक का ड्रंक होता है, ड्रिंक का आई हैव ड्रंक मिल्क, आई हैव ड्रंक मिल्क। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए, खेल प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे खेल को गेम नहीं लिखेंगे, मैच लिखते हैं। क्या लिखेंगे? मैच। आप चाहे तो खेल भी लिख सकते हैं, आप प्ले लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में प्ले मीन्स नाटक होता है, प्ले मीन्स नाटक होता है ना। प्ले मीन्स खेलना, नाउन के लिए प्ले मीन्स नाटक होता है इंग्लिश में। ठीक है ना, तो यहां हम लिखते हैं मैच। क्या लिखते हैं? मैच। यहां सेंस वही है, खेल का सेंस क्या है? मैच। प्रारंभ हो चुका है, देखिए सिंगुलर है, मैच हैज स्टार्टेड, मैच हैज स्टार्टेड, प्रारंभ होना का स्टार्ट होना, तो स्टार्टेड। ये देखिए हैबिट से आपको आएगा, याद करने से आएगा कि कौन सा रेगुलर है, कौन सा इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, बच्चे दूध पी चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? छठा, चिल्ड्रेन। अब यहां बच्चे हैं, यह प्लूरल है, यह क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ हैव लगाएंगे, चिल्ड्रेन हैव, है ना। ड्रंक, टेक भी लिख सकते हैं आप, टेक भी लिख सकते हैं, है ना। ड्रंक की जगह टेक भी लिख सकते हैं, तो यहां टेकन हो जाएगा, चिल्ड्रेन है ड्रंक मिल्क। अब सीता ने गीत गाया है, दूसरे टाइप का, सीता ने गीत गाया है, तो क्या हो जाएगा? सीता हैज, हाँ, संग, केवल संग, गीत गाया है, दो चीजें आ गई। सीता हैज संग ए सांग, सांग मीन्स गीत, सीता हैज संग ए सांग, सीता ने गीत गाया है। अब फिर दूसरा, गीता ने भोजन बनाया है, तो क्या हो जाएगा? गीता, देखिए सिंगुलर है, हैज, भोजन बनाया है, पहले बनाना, बनाना का मेक नहीं यूज किया जाता, भोजन हम बना नहीं सकते, हम केवल पकाते हैं, है ना। प्लांट्स जो है वो हमारा भोजन बनाते हैं, हम उसको क्या करते हैं? पकाते हैं, तो कुक्ड यूज करेंगे, है ना, मेक नहीं। गीता हैज कुक्ड, सीता हैज कुक्ड क्या? फूड, सीता हैज कुक्ड फूड। तीसरा देखिए, वह उपहार लाया है, तो क्या हो जाएगा? ही है, यहां आ जाएगा, है ना। है के लिए सिंगुलर है, तो हैज, ही हैज ब्राट, क्या? ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्राट होता है, या उसको बाट पढ़ते हैं। ठीक है,
बाट ब्राट में अंतर है। बॉट मीन्स खरीदा, खरीदने का थर्ड फॉर्म, बाई का। ब्रिंग का ब्राट। ही हैड ब्राट क्या, प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स उपहार, तो यहां ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए प्रेजेंट। ठीक है। हाँ। अब फोर्थ देखिए, मैं दिल्ली गया हूं, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव लगेगा। जब कुछ भी ना दिया हो तो प्लूरल यहाँ है। ठीक है। आई हैव गॉन। देखिए हम बता चुके हैं, जब कोई स्थान हो तो उसका पहले टू लगाते हैं, लास्ट में लिखते हैं। स्थान और समय कहां लिखा जाता है, लास्ट में। आई हैव गॉन टू दिल्ली। ठीक है। वेंट नहीं, क्योंकि वेंट सेकंड फॉर्म होता है। गो, वेंट, गॉन, हमें लगाना क्या है, थर्ड फॉर्म लगाना है। तो आई हैव गॉन टू दिल्ली। अब पांचवा देखिए, मेरी मां बाजार गई है, तो क्या हो जाएगा, माई मदर हैज गॉन टू मार्केट। माई मदर हैज गॉन टू मार्केट। छठा देखिए, मैं तुम्हें धोखा दिया है। मैंने तुम्हें, तो यहां पे ना, ठीक है, नॉमिनेटिव क्लॉज लगेगा, आई लगेगा। मैंने का क्या लगेगा, मैं पढ़ेंगे आप। जब भी कभी शुरू में रहे तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, मैं। आई हैव, धोखा देना, डिसीव्ड यू। आई हैव डिसीव्ड यू। अब सातवां देखिए, रजिया लंदन गई है, तो क्या हो जाएगा, हाँ, हैज सिंगुलर है, रजिया एक है। रजिया हैज गॉन टू लंदन। एक नाउन है, इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। रजिया हैज गॉन टू लंदन। अब आप यहां पे नजर डालें, इन सेंटेंसों पे नजर डालें। उसने लिखा है, तो देखिए सेम ये भी वही चीज है क्या, ये सब भी परफेक्ट ही है। तो ही उसने लिखा है, तो जब भी यार है तो वहां वह पढ़ेंगे। क्या आप पढ़ेंगे, वह है लिखा है, यहां आ जाएगा। इसको कहां इंग्लिश में पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे ना। उसने लिखा है तो क्या हो जाएगा, हाँ, हैज, हाँ, रिटेन, WRITTEN, ही हैज रिटेन। ठीक है। उसने खाया है, तो क्या, ही हैज ईटेन, ही हैज ईटेन। राम ने कुर्सी तोड़ी है, तो राम हैज ब्रेक का ब्रोकन, क्या होता है, ब्रोकन द चेयर, ब्रोकन द चेयर। तुमने उसे गाली दी है, तुमने का यू, तुम क्या लिखेंगे, यू, है ना। यू हैव, यू को कहां रखा जाता है, प्लूरल में है आया। यू हैव एब्यूज, क्या, एब्यूज्ड हिम, हिम माने उसे। यू हैव एब्यूज्ड हिम। देखिए सब वही है, कुछ भी हो, सेंस अगर वही आ रहा है तो सबका ट्रांसलेशन हम परफेक्ट में करेंगे। उसने अंग्रेजी सीखी है, तो यहां पे भी ही हैज लर्नड, लर्नड या लर्नेड पढ़ते हैं, ही हैज इंग्लिश। ठीक है। यहां पे देखिए, महेश ने गाड़ी खरीदी है, तो क्या हो जाएगा, महेश हैज बॉट ए कार। महेश हैज बॉट ए कार, एक यहां आर्टिकल लग जाएगा, है ना, बता चुके हैं। उसने चोर पकड़ा है, तो हो जाएगा ही हैज कैच्ड,
क्या होता है कैच का? कैच्ड ए थीफ, क्या पकड़ा है? चोर पकड़ा है। ठीक है, चलिए, उसने सत्य कहा है। ही हैज सेड या टोल्ड, क्या? ट्रू। ही हैज टोल्ड ट्रू। मैंने प्रश्न पूछा है। मैंने कहा आई, क्या लगाएंगे? आई के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे तो यहां हो जाएगा आई हैव, पूछना का आस्क्ड, आई हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैंने प्रश्न पूछा है। आई हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैंने समाचार सुना है। ठीक है, हाँ, मैंने कहा आई हैव लिसेंड, आई हैव लिसेंड न्यूज, आई हैव लिसेंड न्यूज। वे चले गए हैं तो क्या हो जाएगा? हाँ, दे हैव गॉन। तो देखो, इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस जब भी आएंगे तो कितना आसान है। सब रूल वही होता है, देखिए, चाहे जितना पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है। चेंज होती है क्या? थोड़े वर्ब में चेंजिंग आती है, इतने ही चेंजिंग आती हैं। फर्स्ट वर्ब में यूज होता है इंडेफिनिट में। ठीक है, वर्ब तीन फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म को छोड़ करके। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। कहां पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, जहां पे भी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वहां फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, इंडेफिनिट में कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी के साथ लगता है, और थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में लगता है और पैसिव वॉइस में लगता है, जब वॉइस पढ़ाएंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा परफेक्ट में किया जाता है और पैसिव वॉइस में किया जाता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट है, यहां हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगा वर्ब के साथ। ठीक है, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था। यही अगर पास्ट में हो, मैं यहां बता देता हूं, तो सब जगह था आ जाएगा, और यहां जहां हैज आया है सिर्फ हैड हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे आप अपने से पास्ट में करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए क्या आ जाएगा? हैज, हैव की जगह आप हैड का प्रयोग करेंगे, चाहे वह सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इसका प्रयोग करेंगे हैड का। सब है, उसने लिखा था, क्या हो जाएगा? उसने लिखा था, उसने खाया था। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस पास्ट में भी कर सकते हैं। अब ये सारे देखो सिंपल सेंटेंस हैं, अगर इनका निगेटिव आए, क्या आए? निगेटिव भी बनाना बहुत आसान है। तो निगेटिव मान ली, इसका निगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? वह क्या है? उसने लिखा है, उसने नहीं लिखा है। तो नहीं के लिए तीसरा प्लेस हमने बताया है। ठीक है, नहीं के लिए तीसरा प्लेस बताया है, तो यहां पे नॉट लगा देंगे। कहां? सब में तीसरे प्लेस पे नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सब निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, सब में आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे, मुझे उम्मीद है आप लिखेंगे, सारा प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से समझ जाएंगे। सब में तीसरे प्लेस पे क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। नॉट का प्लेस फिक्स है तो सब के सब सेंटेंस कहां बन जाएंगे? निगेटिव। इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये कहां आ जाता है? पहले आ जाता है। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, नॉट को वहीं रहने देना, केवल हैज को पहले, सब में हैज है कहां आ जाएगा? पहले आ जाएगा, तो वह हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और नॉट के साथ अगर लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से देखिए टेंस क्या है, बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है।
जरूरत है हमें समझने और प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर अब यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में।